नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप इंडिया के ऊपर एफआईआर हो गया। ऑप इंडिया संपादक को नामित किया गया है कि हम दुर्भावना फैला रहे थे लोगों के बीच। और गोपालगंज वाला जो मामला है, रोहित जायसवाल जो 15 साल का बच्चा था, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बारे में उसके पिता से हमने लगातार बात की और 9 मई से हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं। और उनके बयान के आधार पर साथ ही हमने पुलिस से लगातार बात करने की कोशिश की थी। और 8 बार कम से कम अश्विनी तिवारी जो वहाँ के शायद सह थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे कभी 20 सेकंड, कभी 17 सेकंड, कभी 47 सेकंड इस तरह करके कि मैं व्यस्त हो कह करके जो है फ़ोन काट दिया। और उस कारण से जो है पुलिस का जितना पक्ष आ पाया हमने कोशिश की डालने की। एसपी से बात की, उन्होंने जो कहा हमने वो लिखा, सारी बातें लिखी। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ये मामला तब तक 35 दिन तब तक हो चुके हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब हमने घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की, मृत्यु के या हत्या के, कथित हत्या के लगभग 1 महीने बीत चुके थे। सोशल मीडिया पे कहीं कहीं एक बच्ची का और उसके पिता का वीडियो चल रहा था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। और उसके बाद हमने अप्रोच करने की कोशिश की और उसके बाद जो खबरें आई हमने दिखाने की कोशिश की। ये था केस, ये मामला था। और इसके बाद क्या होता है कि पिता ने जो बोला था हमें कथित तौर पे, और उनका भी हमने मतलब जब हम इस तरह की खबरें करते हैं तो हम सारा कॉल जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और लगातार 8-8, 10-10 मिनट तक पिता से बातचीत की है हमारे रिपोर्टर ने, सारी जानकारी लेने के बाद। और उसके बाद ही हमने एक भी शब्द, हमने जितने रिपोर्ट उस पर किए हैं और हमारे करने के बाद ये मीडिया में आया है कि 15 साल का एक बच्चा मारकर फेंक दिया गया था या उसकी लाश निकाली गई है। पिता ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम वॉचअप कर दिया गया, गलत लिख दिया पोस्टमार्टम में। और उसने बोला कि डूबकर नहीं मरे हैं, हत्या हुई है, आरोपितों का नाम बताया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। अब क्या होता है कि जब ये इशू चलने लगता है, और हाँ, उसी रिपोर्ट में हमने पुलिस के द्वारा किए गए बुरे बर्ताव का, उसकी पत्नी जिसका 15 साल का बेटा मरा है, उस माँ की स्थिति आप सोचिए, ज़मीन पर बैठे उस पिता की स्थिति सोचिए। और वो जब कहने जाते हैं पुलिस से कि हमें जो है प्रोटेक्शन दीजिए, हमें आरोपित जो है वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तो न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, बल्कि पिता के आरोप के अनुसार अपना जिप खोल देता है, साथ ही धमकी देता है। वो सब सुनने की चीज़ें हैं। मैं वो वीडियो भी इस वीडियो के अगले हिस्से में लगाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि पुलिस जो कर रही है उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि क्यों ऑप इंडिया के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है। और इस बात पर हम कुछ और डिस्कस करें, इस पर और चर्चा करूं और मैं कोई और सफाई दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बिना पूछे बगैर भी फैक्ट चेक कर दिया है। कम से कम न्यू लॉन्ड्री का इतना था कर्टसी कि उसने मुझे अप्रोच किया और मेरा पक्ष जाने की बात की। बाद में वो लोग कुछ और ही लिख दे, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने यही किया था, उसका कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी थी कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरा बयान लेने की कोशिश की कि हमने क्या किया था। अब आप एक सिचुएशन देखिए, और एक नहीं, ऐसे दसियों सिचुएशन आपने पिछले 3-4 सालों में देखा होगा, या 5-6 सालों तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कि एक मुस्लिम जब झूठ बोलता है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, ठीक। और उसका झूठ जब पकड़ा जाता है तो तमाम वेबसाइट्स या पोर्टल्स जिन्होंने ये खबर चलाई होती है, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण भी देना जो है उन्हें सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता, नहीं देते हैं। उन पे कोई एफआईआर नहीं होता है, उन पे हिंदू फोबिया फैलाने की बातें नहीं होती। और मैं कुछ इंस्टांसेज कोट करूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है कोट करने की, और तब आपको शायद क्लैरिटी मिले कि जर्नलिज्म कैसे काम करता है और किस तरह से सिद्धार्थ वरदराजन हो या रवीश कुमार हो, ये जो जिनकी रीच मिलियंस में है शायद, ये लोग कैसे टीवी शो कर देते हैं 40 मिनट का उन्नाव के किसी विक्टिम का, और वो पता चलता है झूठा है और उसकी कोई खोज खबर बाद में नहीं ली जाती। ना ही उन पे हिंदुओं के अगेंस्ट जय श्री राम का नारा, उसको वेपनाइज करने का
टेरर बताने का और तमाम तरह की बातें करने का जो हम पे थोपा जाता है, हिंदुओं के प्रति जो घृणा फैलाई जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो स्पष्टीकरण भी नहीं देते बाद में, और वो बच निकलते हैं और वो हमें प्रीच करते हैं कि तुम्हें किस तरह से काम करना चाहिए। ऐसे लोग का पता नहीं, मतलब अव्यक्ति के शास्त्रों में शायद ऐसा लिखा हुआ हो कि वामपंथी कोई या नक्सल को एंडोर्स करने वाला या आतंकियों का कोई हिमायती होता है, वो पत्रकार जब विशुद्ध झूठ लिख दे योगी जी की पत्नी के ऊपर, मतलब अजीब अजीब बातें, मतलब उसकी पत्नी, उनकी कथित तौर पे एक औरत जो आई थी, उस इशू की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा घटिया बिहेवियर करे, उसके अलावा और भी काम करे, उन पे जब एफआईआर होती है तब आपको एक गिरोह पूरा खड़ा हो जाएगा, मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है दबाई जा रही। लेकिन यही लीवे, यही आचरण जो है इनका, ये जो है नॉन लेफ्ट विंग वालों के समय में नहीं दिखता है कि वॉइसेस को मजल किया जा रहा है। हमारे ऊपर जो हो रहा है दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, वो हम देख लेंगे, वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो दोगलापन है, इस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, सबसे पहला केस तो आपको होगा याद कि लेदर बैग वाला की एक मुंबई में ये कांड हुआ था कि उसने फर्जी पूरी स्टोरी बनाई थी कि उसके पास लेदर का बैग था और ऑटो वाले ने बोला कि हम पुलिस को दे देंगे, तमाम वो आप लेदर बैग स्टोरी करके खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं कुछ मीडिया हाउसेज के नाम लूंगा और उनकी रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा, और उनका फैक्ट चेक जो है 2-3 दिन के बाद या एक ही दिन के बाद कैसे हो जाता है उन सब इश्यूज पे, उस पे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑफ इंडिया क्या एक्शन ले रहा है इस चीज़ पे और हम इसे किस तरह से देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है, मतलब आप ये देखिए कि कथित मुस्लिम के कहने पे, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं देने जा रहा हूँ वो मुस्लिम के कहने पे ही वो जो गॉस्पेल ट्रूथ हो गया, वो जो है अब एकदम अकाट्य सत्य हो जाता है। और वहीं हमने ऑफ इंडिया ने राजेश जायसवाल, जिसका 15 साल का बच्चा मरा है, उसने जो वर्बटिम हमसे फ़ोन कॉल पे बात के दौरान कहा, उसे हमने लिखा और ये भी लिखा कि ये उसके पिता ने कहा है। ऑफ इंडिया ने कुछ क्लेम नहीं किया, जबकि कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, उसमें एलिजेड वर्ड का भी, कथित तौर शब्द का भी उपयोग नहीं किया गया है, और सीधे लिख दिया गया कि बच्चे को जो मुसलमान की टोपी छीन ली, दाढ़ी नोच लिया, जय श्री राम नहीं बोला तो आग लगा दिया। इस तरह की खबरें आई। यहाँ पे हम पे जो इल्ज़ाम है कि हमने पीड़ित पिता के शब्दों को कैसे लिख दिया, तो क्या पिता का बयान नहीं लिखा जाए? 30 दिन से किसी पिता का 15 साल का बच्चा गायब था, मार दिया गया, हत्या कर दी, वो जो हमसे बोल रहा है हम उसे नहीं लिखें? हमने आज भी उससे बात की, कल भी बात की थी, और कल भी हमने रात के 12 बजे के लगभग ऑफ इंडिया पे आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, और उसमें हमें मजबूरन एक जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है जो हमने रिकॉर्ड किया था कि पिता क्या कह रहा था 9 तारीख को और 14 क्या कह रहा था, हमें रिलीज करना पड़ा कि अब पिता अपने बयान से कहाँ भटक रहा है, या अगर उसको पलटना बोल सकते हैं। लेकिन वो अभी भी अड़ा हुआ है कि उसके बेटे पर मौलवी जो है पानी छिड़कता था हर रोज। वो पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा रिचुअल था, वो क्या करना चाहता था उसके बच्चे के साथ। जब हमने पूछा कि आपने मस्जिद वाला एंगल बोला था, तो उसने बोला कि मुझे इतने कॉल आ रहे थे, मैं परेशान था, और बाकी चीज़ें आप उस रिपोर्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और हमने अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं लगाया, हमने हर जगह लिखा है पिता का ये बयान। अब याद कीजिए आप वो दौर जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनाव जीत कर आते हैं, और फिर शुरू होता है जय श्री राम वाला दौर कि जय श्री राम बुलवाने के लिए इधर मार दिया किसी को, जय श्री राम बुलवाने के लिए उधर मार दिया। ये तबरेज वाले कांड से शुरू हुआ था। कथित तौर पे चोर था तबरेज, जिसकी भीड़ हत्या हो गई, या भीड़ ने इतना मारा कि कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसे कहा गया कि नहीं, उसकी मृत्यु, उसकी पिटाई जो है चोरी के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी पिटाई इस कारण हुई थी कि उसने जय श्री राम नहीं बोला था। और उसके बाद लगातार पूरे महीने तक, मतलब मई का अंतिम हिस्सा आप ले लीजिए, अंतिम सप्ताह, पूरा जून, पूरा जुलाई, लगभग 2 से ढाई महीने ये चलता रहा कि जय श्री राम बोलने पे यहाँ मुसलमान को मारा, वहाँ मारा। और हर बार मैं बोल रहा हूँ, 1-2 बार छूट ना गया, हर बार इस तरह की खबरें झूठी साबित हुई हैं। और अब
आपके स्क्रीन पर मैं एक के बाद एक इंस्टेंसेस बहुत जल्दी मैं कोट करने जा रहा हूँ। 25 मई 2019 को जो है बरकत अली की टोपी जो है निकाल कर फेंक दी गई और उसने कहा कि मुझे बोला कि जय श्री राम बोलो और मुझे मारा पीटा। द हिंदू ने रिपोर्ट किया, वायर ने रिपोर्ट किया, जो आप देखेंगे कि अभी ज्ञानी बन रहा है। वायर के बारे में तो इतने रिपोर्ट्स हैं, ना कभी माफ़ी मांगी ना एलिजेड वर्ड का यूज किया, और वो हमें ज्ञान दे रहा है। खैर, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था, बाद में पता चला कि गुरुग्राम की घटना थी ये, और बाद में पता चला कि नहीं, उसने जो है उसे किसी ने सिखाया था और उसने स्वीकार किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला गया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने अपने मन से बनाया। करीमनगर का मजनू 2 जून को लड़की का पीछा करता था, उसी में वो पिटा है और बाद में बोलता है, क्लेम करता है कि मुझे जो है हिंदुओं ने मारा है। ये घटना भी फेक साबित हुई और ये घटना भी आप तमाम पोर्टल्स पे छपी थी। उन्नाव की घटना 12 जुलाई को बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और वहीं पे एक मौलवी आया और उसने एनडीटीवी में ये बात छपी। रवीश ने इसको 40 मिनट का प्रोग्राम किया और उसमें बताया कि बच्चे जो है क्रिकेट खेलते वक्त झगड़ते हैं, वो झगड़ा था, और बताया गया कि उसमें हिंदू बच्चों ने कहा कि जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, उसमें झगड़ा हुआ। ठीक है। बागपत का एक यूपी का बागपत जिला, उसका इंसिडेंट है 14 जुलाई का। मौलवी ने क्लेम किया कि मुझसे जय श्री राम बुलवाया गया, मेरी दाढ़ी नोची गई, टोपी फेंक दी गई। वो इंसिडेंट भी कुछ ही घंटों में पुलिस ने खुद ही क्लेम किया कि ऐसा कुछ नहीं, और बाद में फैक्ट चेकर्स ने भी फैक्ट चेक किया। औरंगाबाद की जुलाई की घटना, जिसमें इमरान इस्माइल पटेल करके है, निजी रंजिश के कारण उसकी पिटाई हुई, मारपीट हुआ। हिंदू कपल ने उनकी मदद की, पिटाई से बचाने में हिंदुओं ने मदद की, और वो क्लेम क्या करता है पुलिस थाने में जाके कि मुझे से जय श्री राम बुलवाया गया और मुझे मारा पीटा गया। ये भी जो है, मतलब आप सोचिए, जिसने मदद की उसे फंसा रहा है एक तरह से, उसी धर्म के लोग को खुद आपस में लड़ रहे हैं और फंसा रहा है। क्या ये हिंदू फोबिया नहीं है जो एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था? क्या उस पर एफआईआर हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लोग विथ इम्प्यूनिटी ये सब काम करते हैं, एंड दे एस्केप अनस्केथेड। उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती। वो इतने बड़े हो गए हैं कि क्लैरिफिकेशन भी इशू नहीं करते हैं। और एक ऑप इंडिया है जो उसके पिता का बयान जैसे जैसे आया, पुलिस ने जो बोला, पुलिस का जो वीडियो सामने आया, हमने लगातार उस अवस्था में हर बार उसे छापा है। कोई हमने एंगल नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। जो बाप ने बोला, जो पुलिस ने बोला, जो ग्रामीणों ने हमसे बातचीत करके हम बताया, और हम पे क्या होता है एफआईआर। शेख आमिर का एक उदाहरण है, उसने जो है फर्स्ट पोस्ट में आता है कि उसको जो है जय श्री राम बोलने पे मजबूर किया गया। ये भी फर्जी बात निकली। उसने बोला कि वो फूड डिलीवरी बॉय था शायद, उसने बोला कि सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा करने के लिए मैंने इस तरह की बात बोल दी ताकि मेरा नाम लोग लें। हम इस तरह के लोगों से जूझ रहे हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग से जूझ रहे हैं जहां उसी घटना को लेके फॉलोअप नहीं होता। वो सिर्फ ये छाप देते हैं कि मुसलमान ने ये क्लेम किया, बस। उस पर कभी एफआईआर हुआ है? नहीं हुआ है। 20 जुलाई के चंदौली की घटना है, इंडिया टुडे और आज तक ने छापा है कि एक बच्चे ने क्लेम किया कि दूसरे बच्चे को जो आग लगा दिया लोगों ने, क्योंकि उसने जय श्री राम ने बोलता जलती आग में फेंक दिया। वो भी घटना झूठी निकली। और आप देखिए, आयरनी देखिए, लल्लन टॉप ने इसका फैक्ट चेक किया है। घटना की रिपोर्टिंग न्यूज ब्रेक की इंडिया टुडे और आज तक ने, और लल्लन टॉप इतना बेशर्म है, वो भी मैंने सुना कि ज्ञान दे रहा है हमारे बारे में। और वो जो है क्लेम कर रहा है कि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है। मतलब आज तक और इंडिया टुडे जो है ये कवर कर रहा है स्टोरी, वो लिख रहा है, और लल्लन टॉप फैक्ट चेक किसे। खैर, इंडिया टुडे तो खुद ही अपना ही फैक्ट चेक एक तरह से कर देता है, वो भी 1-2 घंटे के अंदर। ये बहुत रिसेंट घटना है। उसके अलावा 5 जुलाई में कानपुर में एक ऑटो ड्राइवर था, वो जो है आपस में ही लड़ाई झगड़ा करता है और उसने बोल दिया कि मुझे जय श्री राम बुलवाया गया। 29 जून को आपसी मियाँ था, उसने अस्कर को कान पकड़ के उठक बैठक करवाया और जय श्री राम बोलने को बोला। मुसलमान ने मुसलमान को ही बोला। कूच बिहार की घटना है, वो जो है छपी हर जगह पे, किसी पे कोई एफआईआर नहीं हुआ है। 23 जून की घटना है, दिल्ली में मोहम्मद मोमिन करके था, उसने फर्जी बोल दिया कि जय श्री राम बोलने बोला और मेरे कार को डैमेज किया। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं निकला। ये सिर्फ मैं एक तरह के इंसिडेंट की आपको बात कर रहा हूँ, सिर्फ जय श्री राम फोकस्ड है ये इंसिडेंट।
मैंने आपसे बाकी टाइम वाला नहीं बोला कि ईदगाह पे हमला कर दिया किसी ने, यहाँ पे जो है मुसलमान ने क्लेम किया कि मुझे हिंदुओं ने घेर के मारा, और हर जगह जो कम्युनल एंगल डाल दिया था, वो सब तो मैंने बोला ही नहीं। मैं सिर्फ स्पेसिफिक जयसराम वाली घटना बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे हिंदू फोबिया एक्चुअल रूप में जो फैलाने की कोशिश होती है, हिंदुओं से लोग घृणा करने लगते हैं। हिंदुओं के नाम पे जो कठुआ वाला आपको केस याद होगा, मजहब उसमें कहीं नहीं था, सोशल क्राइम है, और उसको इस तरह से दिखाया गया कि पूरे विश्व में आई एम ए हिंदू एंड आई एम अशेम्ड, इस तरह की बातें निकली थी। और आज हमें ज्ञान दे रहा है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल टाइप की एक जगह है, तो उन लोगों ने ट्वीट किया, वायर की एक रिपोर्ट, मतलब वायर तो मैंने जितनी खबरें आपको गिनाई है लगभग सबको वायर ने रिपोर्ट किया है, सबको, और स्पष्टीकरण शायद किसी का नहीं। अब बात यह है कि मान लीजिए स्पष्टीकरण छाप भी दिया तो कितने पे एफआईआर हुआ? स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हाँ ठीक है। एक दो बार मैंने देखा कि खुद ही जो है इन लोगों ने 3 दिन पहले छापा था, खुद ही, हाँ, ये नहीं बता रहे कि हम ही ने छापा था, हमसे गलती हुई, ये भी ये क्लेम नहीं कर रहे हैं। ये बस कह रहे हैं कि हाँ, मतलब 3 तारीख को मान लीजिए घटना हुई, 6 को ये क्लेम करे वो घटना नहीं हुई थी। इस तरह की बातें हैं। पुलिस जो है कंप्लेन कर रहा। हमने क्या किया, हमारे पास जिस तरह की खबरें आई हमने उसको आउट इन द ओपन रखा। हमारे पास जब ये खबर आई कि लोग बोल रहे हैं कि फैक्ट चेक हो रहा है, आपके ऊपर एफआईआर हो गया, लोगों ने गांव वालों से बात किया, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मस्जिद में बलि का कोई एंगल नहीं था, हमने उसके फादर से बात की, और वो ऑडियो भी कल जो हमने रिपोर्ट किया गोपालगंज जाके, उसमें सुन लीजिए। सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन हमने डाला है कि वो क्या बोल रहा है अभी तक उसका पिता जो है राजेश जायसवाल। हेलो, राजेश जी से बात हो रही है मेरी। कौन बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ऑफ इंडिया मीडिया से। ये आप लोगों का वीडियो हमारे पास पहुँचा था। 5 मुसलमान थे, हिंदू था। कितने मुसलमान थे? 5। अच्छा, और वो कुछ पहले से दुश्मनी था या क्या था वो बोला? हमारे गाँव में मस्जिद बन रहा है, तो वही मस्जिद में बलि दिया उसको, तो जन्नत मिलेगी। तो मस्जिद बन रहा है तो हाँ, उसी मस्जिद में मारे हैं। अच्छा, उसी मस्जिद में मारे हैं। मतलब पहले से कुछ कहा सुनी हुई थी, कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, मस्जिद में उसको बलि दिया है कि मस्जिद अच्छा बनेगा, उससे जल्दी नहीं होता है। मैं अनुपम बोल रहा हूँ ऑफ इंडिया से। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि आप अपने बयान से पलट गए हैं। मतलब आपने जो कहा था न्यूज में, मेरे से कहा था कि ये मस्जिद में बलि वाला मामला, तो मस्जिद में बलि वाला मामला हम स्पष्ट बोले थे क्या आपसे? हाँ, आपने कहा था, उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है। तो अब आपने शायद बोला है कि वो आप पलट गए हैं। हम सब के बारे में बोले थे ना, हम कंफर्म थोड़ी बोले थे। अच्छा, आप कंफर्म नहीं बोले थे, मतलब आपका अभी ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि आप कंफर्म नहीं बोले थे मस्जिद में बलि वाला मामला, लेकिन बोले थे। मतलब अभी कंफर्म बोले थे कि पानी छीटा जा रहा था। अच्छा, मौलवी पानी छीट रहा था, ये कंफर्म है। अच्छा, ये कंफर्म है। और उसके बाद हम पे एफआईआर कौन कर रहा है? एफआईआर वो पुलिस वाला कर रहा है जिसका वीडियो अगर नेशनल मीडिया पे चले, और अब मैं चाहूँगा कि वो चलना चाहिए, तो फिर उसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। एक औरत के साथ जिसका 15 साल का बच्चा मरा है, उसका वीडियो जो है सीक्रेटली रिकॉर्ड होता है। जानते थे कि पुलिस का इस पर रवैया क्या होगा। जिस पुलिस के ऊपर पिता का आरोप है कि मुझसे 8 लाख रुपया लेके केस को रफा दफा करने की बात हुई थी, जिस पुलिस के ऊपर उस पिता ने आरोप, उसी थानाध्यक्ष अश्विनी तिवारी के ऊपर जो आरोप लगाया उस पिता ने कि उसने 2 मिनट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बोला कि बना के दे दिया, जिस पुलिस के ऊपर पिता ने ये आरोप लगाया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसने बोला कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदलने तो मेरा झांट उखाड़ लोगे। इस तरह के शब्द, एग्जैक्ट वर्ड्स, उस पुलिस वाले ने ऑफ इंडिया एडिटर के ऊपर एफआईआर की। आप सुनिए इन वीडियोज को, आप देखिए और सुनिए। ये मैंने पहले भी लगाया था, अब मैं इसे पूरा ही लगा दे रहा हूँ एक ही बार, काट छांट के बिना, और आप खुद
इस पे इमेजिन कीजिए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और कौन लोग हैं जिनके शब्दों को ऐसे माना जा रहा है कि आहा ऑफ इंडिया वाला जो है सामाजिक वैमनस्य फैला रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आप इस वीडियो में देखिए। चलो थाना से बाहर, थाना से बाहर चलो। उठो उठो यहाँ से, उठो उठो। पागल नहीं तुम लोग, कैसे करता है? छोड़ दे, हम ही लोग के काम है। कहाँ कहाँ से सुन सुन रे रे पांच रे चुपचाप चुप, गाली मत दीजिए आप, बुला पुलिस, बुला गाली दीजिए मत, बुलाओ अपने पुलिस को, हमारी है ना गाली देंगे। हाँ, तुम्हारी मत दीजिए, हम लोग को विश्वास जब मेरा लड़का मर सुन गया रहे चुप रे, तो लौड़ा मेरा वीडियो बना रहा है। देखिए ना कैसे बात कर रहे हैं, अरे देखिए कैसे बात कर रहे हैं। कौन लौड़ा का वीडियो बनाएगा तू? खड़ा हो, खड़ा हो साला, खड़ा हो, खड़ा हो। आपका अगर मारने से आपका ठंडा हो अरे जाएगा तो काय मार लीजिए। वीडियो कौन का बना रही है रे? आप मार लीजिए कौन का वीडियो बना रही है? तेरा बेटा को हम मारे हैं? ना, आप नहीं मारे हैं फिर भी वीडियो मेरा लौड़ा का वीडियो बना रहा है पांचो। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, आप लोग तो बड़े हैं ना, वीडियो में लौड़ा का बना रहा है तू? आप तो बड़े हैं ना। लौड़ा देखने आ रहा है? कैसे देखने आ रहा है? क्या देखने आ रहा है? आप तो चार बड़े ऊपर हैं। केस कैसे जेल का लौड़ा देखने आ रहा है तू? थाना देखने कौन आ रहा है? थाने छोड़ दिया है गजब। सर हम सर आपको समझ रहा है तू? छुट्टा हम लोग के ऐसा बात साहब बोल रहे तो घूम रहे, हम लोग के पावर है, छोड़ रहे सर वो मारने के लिए, सर बार बार मारने के लिए वो धमकी दे रहा है। हम लोग घर में छुपे हैं सर। आप घर से बाहर अपना कहीं घर बनाइए। जब आपको अपने जान का इतना फिक्र है तो आप कहीं और अपना घर बनाइए। दीजिए ना पैसा, हम कहीं जगह दिमाग खराब है क्या? हमारा दिमाग खराब किया। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कोई अपना घर बनाइए। हमने वही रिपोर्ट किया जो राजेश ने क्लेम किया। एक बाप ने क्लेम किया जिसका 15 साल का पुत्र जो है मर गया या उसकी हत्या कर ली। हमने वो रिपोर्ट किया जिसकी एक छोटी बहन है 9-10 साल की, जो वीडियो में मदद के लिए चिल्ला रही है और अभी भी तख्ती लेके कि 34 दिन हो गए मेरी भाई की हत्या के और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। हमने वो रिपोर्ट किया और उसके बाद जो आया, पिता ने क्लैरिफिकेशन दिया तो हमने वो भी छापा, बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी विचार के छापा है। और आप याद कीजिए कि जितने इंसिडेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, क्या उसमें एनडीटीवी, रवीश, वायर, स्क्रोल, क्विंट, फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे, आज तक, इंडियन एक्सप्रेस, किसी ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, क्लैरिफिकेशन दिया भी? कितने के ऊपर एफआईआर हो गया कि हिंदुओं के प्रति तुम घृणा फैला। मैंने सिर्फ आपको एक इंसिडेंट, जय श्री राम वाला इंसिडेंट पता है। जय श्री राम को बता दिया कि ये वॉर क्राई हो गया, वेपनाइज कर दिया, आतंकित किया जा रहा है लोगों को। मैंने सिर्फ आपको वो बताया। वो क्या डायरेक्ट हिंदू फोबिया नहीं है? क्या वो हिंदुओं से घृणा फैलाने की बात नहीं है? क्या ये सामाजिक वैमनस्य फैलाने की बात नहीं है कि आम हिंदू ही अपने आप से हेट करने लगेगा कि यार हमारे नारे को इस तरह से यूज किया जाए? तुमने जय श्री राम के नारे को उस चीज से इक्वेट करने की कोशिश की जिसका प्रयोग आईसिस के आतंकवादी बाजारों में फटने के लिए करते हैं, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि जर्नलिज्म कैसे होना चाहिए। जर्नलिज्म ऐसे ही होता है। एक अग्रीव्ड फादर है, हम उसका वर्ड लेंगे। जिस माँ का बच्चा मर गया है, हम उससे फ़ोन पे बात करेंगे, और हाँ, उसको चेक करने के लिए हम पुलिस से भी बात करेंगे। जरा अश्विनी तिवारी से पूछा जाए, उस थाना प्रभारी से पूछा जाए जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर की है, कि आपसे जब हमारा रिपोर्टर बात करने जाता था तो आपने कितनी बार उसका फ़ोन काटा है। वो शायद जवाब नहीं दे पाएगा। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ईच सिंगल वर्ड स्पोकन बाय पुलिस, एसडीपीओ, एसएचओ, थाना इंचार्ज जो है, एसपी का, सब का है हमारे पास। सारे रिकॉर्ड हैं, और जो एफआईआर कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रेशर में ये किया है। मैं ये डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस बहुत बड़ी संस्था होती है और उनके सामने शायद मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनके जो वीडियो घूम रहे हैं उनके ऊपर, जब ये 30 दिनों से इस घटना पर कोई बात नहीं कर रहा था, फॉर गॉड सेक, हमने जब उठाई है तो ये घटना अब चर्चा में आई। और अभी भी ये अभी पोर्टल लेवल पे ही चल रहा है।
आप उस दिन को इमेजिन कीजिए जब ये वीडियो जो मैंने संलग्न किया इसमें जोड़े हैं, वो जब नेशनल मीडिया पे, किसी रिपब्लिक टीवी पे, जी टीवी पे, इंडिया टीवी पे, कहीं पे ये चलेगा, तब किस तरह का मंजर होगा, ये भी सोचना चाहिए लोगों को। अब जो है अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि FIR हो गया, ठीक है, वो तो हम लीगली निपट ही लेंगे, लेकिन जो लोग एक विचारधारा के लोगों पे जब FIR होता है तो उसको बैज ऑफ ऑनर बताकर चलते हैं कि अरे हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे ऊपर तो FIR तो होते रहते हैं, जिसमें शायद वो वास्तव में वो कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। उसके बनिस्बत जब हमारे ऊपर जो दूसरी विचारधारा का व्यक्ति है उसके ऊपर होता है तो उसको वही लोग इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखो देखो इस पे FIR हो गए, तो गलत रिपोर्टिंग कर। कम से कम वायर, लल्लन टॉप, न्यूज़ लॉन्ड्री, इंडिया टुडे, तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए सब चीज़ों पे कि तुम लोग इस तरह की रिपोर्टिंग, मतलब तुम तो मॉरल हाई ग्राउंड मत लो। लल्लन टॉप वाले टाइप के लोग, जिसने मुझसे पूछने की कोशिश भी नहीं की और अपने ही मतलब इन हाउस ही, इनका मतलब पूरा हमेशा से रहा है। ये लोग जो है लगातार, एक माँ जो है झूठ बोलती है, बाप झूठ बोलता है और बच्चा जो है सोशल मीडिया के न्यूज़ के अनुसार फैक्ट चेक कर रहा होता है। तुम लोग तो रहने दो यार। और दूसरी बात, मैं अपने सारे समर्थकों का और प्रशंसकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। कई लोगों ने लगातार हमसे बात करने की कोशिश की कि सर FIR हो गया आप पे, क्या ये सही है झूठ? सही है कि FIR हुआ है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं और पुलिस ने ही, उसी थानाध्यक्ष ने हम पे FIR किया है जिसका वीडियो घूम रहा है, और वीडियो हमने शूट नहीं किया है, वीडियो उस पिता ने शूट किया है जिसका 15 साल का बच्चा मर गया था। आप सबों का धन्यवाद जो हमारे पीछे खड़े हैं और हमेशा से खड़े रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी और इस तरह से हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर सकता। FIR तो होता रहता है और मैं वो बड़ा ही क्लीसेड स्टेटमेंट है कि हम डरने वाले नहीं, पत्रकारिता करते रहेंगे। पत्रकारिता बेखौफी होनी चाहिए और डरने, वो पत्रकारिता के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि निर्भीक होकर ही करनी चाहिए और करते रहिए FIR, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लीगल बात है वो हम लीगली टैकल कर लेंगे। ख़ास करके उस आदमी के बयान के ऊपर FIR जो दर्ज हो, जो वीडियो में बोल रहा है लौड़ा का वीडियो बना रही है तुम, ये उस बच्चे की माँ को बोल रहा है वीडियो में, आपने सुना ही होगा। और मैं आप शब्द बोल रहा हूँ, आप शब्द किसी और ने बोले, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि FIR के पीछे का मकसद क्या रहा होगा। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि इसी कारण हुआ होगा, बट यू ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल एंड यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्व्स। बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़े रहने के लिए, इतना समर्थन देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए। और आप लोग हैं हमारे साथ, इसी कारण हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इस कारण हमें एग्जिस्टेंस में आना पड़ रहा है। और ये लड़ाई, इस तरह की लड़ाइयाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं और ये चलती रहेंगी। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम जीतते रहेंगे। बहुत बहुत आभार ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आप सबों। नमस्कार।